तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीजी नौकरी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। देखिए, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में बता देता हूँ, देखिए 5000 शिक्षक भर्ती अंतर्गत आगे चलकर जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी ना, इसमें लाखों हमारे प्रदेश भर के जो युवा हैं, देखिए बाहर हो सकते हैं, अपात्र घोषित हो सकते हैं और उनके साथ कुछ बहुत बड़ा अन्याय भी हो सकता है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो डेटा निकल कर आ रही है, जो बातें निकल कर आ रही है, उस अनुरूप ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है। और साथ साथ देखिए, लगातार छात्रों की तरफ से जो आगे चलकर पीड़ित हो सकते हैं, उनकी तरफ से इस प्रकार का दावा किया जा रहा है। क्या है, पूरी बात डिटेलिंग करूंगा। साथ साथ देखिए, एक बिल्कुल ही नई भर्ती आई है, उसके संबंध में चर्चा करने वाला हूँ। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित चर्चा करूंगा और देखिए इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, समस्त मुद्दों पर बात होने वाली। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, समस्त जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित रहेगी। तो आपको वीडियो का लास्ट तक जरूर बनाना, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। बाकी चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और इसी कड़ी में बता दूं, देखिए हमारे प्रदेश भर के जो शिक्षित बेरोजगार युवा है ना, उनके लिए कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। दरअसल बता देता हूँ, बिल्कुल ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश भर के लगभग अधिकतम युवा जो है ना आवेदन कर सकते हैं और सैलरी भी बहुत जबरदस्त है। लगभग 35,000 तक का पे स्केल आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्या है पूरी बात डिटेलिंग करता हूँ। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये आप लोग के बीच में लिखता हूँ। जी हाँ, जो खबर है ना निकल कर आ रहा है कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, इनके द्वारा हाल फिलहाल में बने 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों हेतु सृजित नवीन पदों पर संविदा भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन का लिंक मेंशन है, उसको देखिए क्लिक करके सारे जो भी डिटेल्स वगैरह फुलफिल करिएगा। और कब से कब तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बता देता हूँ। 17/8/2026 से लेकर 23/8/2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। कौन कौन से पोस्ट विज्ञापित हुए बता देता हूँ। यहाँ पे कार्यालय अधीक्षक का एक पोस्ट है, जिसके लिए मासिक वेतन 35,165 रुपये मिलेगा। दूसरा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, मासिक वेतन 26,490 रुपये मिलना है। तीसरा है सहायक ग्रेड 1, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, मासिक वेतन 26,490 रुपये मिलना है। चौथा है सहायक ग्रेड 2 या फिर लेखापाल, इसका देखिए 2 पोस्ट विज्ञापित हुआ है, मासिक वेतन 23,350 रुपये मिलना है। इसके पश्चात स्टोर कीपर का भी एक पोस्ट है, इसके लिए भी मासिक वेतन 23,350 रुपये मिलना है। इसका बता देता हूँ, सहायक ग्रेड 3 का भी एक पोस्ट है, इसके लिए भी देखिए आपको 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलना है। और अब तक मैं आपको जितने भी पोस्ट बताए हूँ, इसके लिए देखिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग सर्टिफिकेट प्लस कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा लगने वाला है। जबकि देखिए लास्ट में एक वार्डन का भी पोस्ट विज्ञापित हुआ है, इसका भी एक पोस्ट है। देखिए मासिक वेतन 23,350 रुपये मिलना है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास होना चाहिए, प्लस जो भी पंजीयन वगैरह होता है, जीवन पंजीयन, वो आपका होना चाहिए। तो इसी के साथ आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ से देखिए कुछ पदों के लिए यहाँ पे अनुभव वगैरह भी लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब आयु सीमा की बात करूँ तो 1/1/2026 की स्थिति में आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो वर्गवार छूट मिलती है वो आपको मिलती रहेगी। चयन प्रक्रिया बता देता हूँ, मेरिट बेस में है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता में आपके द्वारा प्राप्त जो अंक है ना, प्लस देखिए अनुभव को आधार बनाकर, बेस बनाकर फाइनल मेरिट सूची तैयार होने वाली है। तो बहुत ही जबरदस्त मौका है, बम्पर मौका है, इस मौके को बिल्कुल भुनाना है। देखिए स्पेशली उन अभ्यर्थियों को जो शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं और देखिए यहाँ पे बहुत ही सामान्य शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका खुला है। इसके लिए इस मौके को भुनाइएगा जरूर। बाकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसको इस वीडियो को तुरंत पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप सीजी नौकरी अड्डा में शेयर करता हूँ, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके पश्चात जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए मेजरली आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं, उस पर मैं डिटेलिंग करता हूँ। जी हाँ, ये संबंधित है 5000 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट भर्ती से, जिस पर देखिए आगे चलकर विज्ञापन जारी होना है। लेकिन विज्ञापन जारी तो बाद में होगा, उसके पहले देखिए जिस प्रकार के नियम कानून सुनने को मिल रहे हैं, समझने को मिल रहे हैं, उस अनुरूप यहाँ पे लाखों युवा जो है पहली पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं, अपात्र घोषित हो जा रहे हैं। उनके साथ अन्याय वगैरह भी हो सकता है, ऐसी बात छात्र भी कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं उस पर मैं आता हूँ। दरअसल बता देता हूँ कि जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय वगैरह, इस पर अब तक देखिए जिला स्तर पर भर्ती होती थी, लेकिन रिसेंटली जिस प्रकार के नियम कानून बनाए जा रहे हैं, उस अनुरूप अब ये भर्ती प्रदेश स्तर पर होगी। देखिए यहाँ पे केंद्रीकृत परीक्षा पद्धति है ना, इसके माध्यम से ऑनलाइन मोड में परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन मोड में परीक्षा कौन लेगा, देखिए यहाँ पे इसके लिए किसी संस्था को फाइनलाइज किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही कोई चीज़ फाइनल होती है उसके पश्चात देखिए चीज़ें बाहर निकल कर आएगी, लेकिन ये अंडर प्रोसेस है। देखिए ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा और उसके माध्यम से फाइनल जो चयन सूची है तैयार की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि पिछली भर्तियों में, जो पिछली स्वामी आत्मानंद भर्तियाँ हुई थी ना, जो जिला स्तर पर होती थी, इसमें देखिए कक्षा 6वीं से ऊपर की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी। इस प्रकार का एक स्ट्रिक्ट नियम जो है बना दिया गया
गया था और इस बार भी संभवतः बातें चल रही है कि इस शर्त को लागू किया जाएगा, यानी कि क्लास 6वीं के ऊपर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं ना स्टूडेंट वगैरह, वही एज अ शिक्षक के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में देखिए हिंदी मीडियम वाले छात्र पहले ही पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं, अपात्र घोषित हो जा रहे हैं। ऐसे में हिंदी मीडियम वाले छात्रों का लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में देखिए दुर्ग में जो प्रदर्शन वगैरह हुआ था, इसमें भी इन छात्रों की तरफ से इनका गुस्सा देखने को मिला था। लगातार ये उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ना, उस बात को समस्त प्लेटफॉर्म में काफ़ी मजबूती से रखते आ रहे थे। छात्र लगातार देखिए समान अवसर की मांग कर रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार का अवसर बाकी सबको मिलता है, समस्त भर्तियों में मिलता है, वैसे ही समान अवसर इस परीक्षा में भी, इस भर्ती में भी छात्र मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए छात्रों का स्पष्ट तर्क है कि जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, क्या वो वाकई में इतना सक्षम है कि पूरे क्लास में एकदम प्रॉपर इंग्लिश में बात करके या फिर फर्राटेदार इंग्लिश में बात करके पूरे क्लास को पढ़ा लेगा। क्योंकि देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। मैंने ये चीज़ देखा है, जब हमारे स्कूल में पढ़ाई होती थी तब ऐसा नहीं था कि देखिए दिन भर सिर्फ अंग्रेजी में ही बात हो रही है, वहाँ पे हिंदी बातें भी चलती थी। प्लस देखिए एक और तर्क ये भी उठता है, एक और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये संभावना नहीं है कि समय के साथ जो हिंदी मीडियम वाला छात्र है वो एक अच्छा अंग्रेजी स्टूडेंट भी बन जाए, कि अच्छा इंग्लिश बोलने लग जाए? क्या ये गुंजाइश नहीं रहती है? क्या हम ये समझ लें कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा तो जीवन भर उसका इंग्लिश वीक रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। चीज़ें काफ़ी सुधार होती। मैं खुद इंग्लिश मीडियम वाला छात्र था, आज मेरी हिंदी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। तो हमेशा संभावनाएं गुंजाइशें बनी रहती है। तो इस चीज़ को लगातार तर्क के तौर पर छात्र रख रहे हैं। प्लस छात्रों का ये भी कहना है कि जो इस बार स्वामी आत्मानंद भर्ती निकलेगी या फिर जितने भी उत्कृष्ट स्कूल हैं वहाँ पे की भर्तियाँ निकलेंगी, यहाँ पे जो भी आप सिलेबस डिसाइड करेंगे या फिर एग्जाम का पैटर्न डिसाइड करेंगे, इसमें देखिए इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दीजिए। अब सभी लोग को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो। जो बच्चा इंग्लिश वाले पोर्शन में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है, ऑब्वियस बात है वही आगे बढ़ेगा। तो वैसे किसी का जो भी कैपेसिटी है ना, वैसे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले से उसको अपात्र घोषित कर देना ये अन्याय है छात्रों को ये करना। तो बिल्कुल जायज़ बात लगती है मुझे। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर लगातार छात्रों का आक्रोश देखने को मिला है। मुझे लगा इस विषय को काफ़ी गंभीरता से रखना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स खोले अपनी राय जरूर बताइएगा, ताकि ये बात शासन तक पहुँचे और कुछ एक महत्वपूर्ण कदम नोटिफिकेशन जारी होने से पहले लिया जाए। तो अपना तर्क जरूर रखिएगा, अपनी बात जरूर रखिएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य तौर पर यही सब जानकारी मैं साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।